कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो रिलेशन एंड फंक्शन का ही पार्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखे हैं वो कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है और ये फील किया गया है और ये कह सकते हो कि ऑब्जर्व किया गया चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। उस तरह से हम इसको लिखवाए हुए हैं। दूसरी चीज़, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ हम ये सीखेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। अगर ए सेट के अंदर 10 एलिमेंट हो जाए, बी के सेट के अंदर अगर 50 एलिमेंट हो जाए, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। मतलब अगर ए के अंदर कुछ एलिमेंट और बी के अंदर एलिमेंट दिया हो तो बिना लिखे हुए ए क्रॉस बी को हम कैसे पता कर लेंगे कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर ए के अंदर बहुत सारा एलिमेंट भर जाए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भर जाए, और बी के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स भर जाए, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी के अंदर, ये भी सीखेंगे मतलब कि अगर नल सेट हो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे। दोनों में से किसी, ए और बी में से किसी के बीच अगर नल सेट हो, वो मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, चाहे ए चाहे बी चाहे दोनों, तो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के अंदर भी कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब वो भी एक नल सेट ही होगा। साथ ही साथ इसमें हम ये भी सीखेंगे कि बस इतना ही इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखवाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कभी भी अगर आपसे बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, तो उसको डिनोट करिएगा आप ए क्रॉस बी से। फिर लिखा गया एंड ए क्रॉस बी है क्या। क्वेश्चन उठा कि ए क्रॉस बी तो लिख दिए, लेकिन ए क्रॉस बी क्या है। तो आप ये मत बोलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, भैया सब जानता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, ए क्रॉस बी होता क्या वास्तव में। हिंदी इंग्लिश नहीं पूछ रहे, ए क्रॉस बी में क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया कि ए क्रॉस बी इज अ सेट, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो भी एक सेट होगा। इन व्हिच, अगर सेट होगा तो उसके अंदर एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी के अंदर होगा वो सिंपल एलिमेंट नहीं होंगे, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप सेट ए के अंदर देख रहे हो 2 3 6 1 7, तो ये एक सेट है, लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर कुछ इस तरह के सेट नहीं आने वाले, इस तरह के एलिमेंट्स नहीं आने वाले हैं। किस तरह के आने वाले हैं वही लिखवाया गया है कि ए क्रॉस बी इज अ सेट इन व्हिच ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अगर नहीं जानते हो तो बता देंगे, वैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स आएंगे एंड इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट्स इज कम्स फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम बी। मतलब ये हुआ कि जैसे ए है और ये बी है, तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये एक सेट है, तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना होगा, क्योंकि सेट करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। दूसरी चीज़ कि उनके एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होता है, तो इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर वाले होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर वाले होंगे उसमें जो ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा, तो 2 एलिमेंट्स होते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अगर ए क्रॉस बी लिखा गया तो ए से आएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी से आएगा, पक्की बात है। और ऑल पॉसिबल लिखा गया है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और ये एक एलिमेंट माना जाएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो एक एलिमेंट माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं अगर, तो अब 3 नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि 3 को आना चाहिए सेकेंड एलिमेंट से, यानी कि सेकेंड सेट से, यानी कि 2 लिखे हैं तो आप 1 लिखिएगा। तो बच्चा कहेगा कि सर हम 2 के साथ 7 लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 हमारा ए से आ ही रहा है और 7 जो है बी से आ रहा है, तो 2,7 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो वो लिखना पड़ेगा आपको। तो 2 के साथ तो हम 2 ही ना लिख सकते हैं एक साथ, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 फिक्स किए हुए हैं। फिर हम अगले वाले में अगला एक एलिमेंट लिखेंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट कहलाता है ए क्रॉस बी का, तो 3,1 लिखेंगे और 3,7 लिखेंगे, 3,1 लिखेंगे और 3,7 लिखेंगे।
फिर 3 से अब पॉसिबल नहीं है, अब 6 से पॉसिबल है। तो अब हम 6,1 लिखेंगे और फिर 6,7 लिखेंगे और ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो चुका है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर A क्रॉस B है तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है वो हर ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A से आया होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से आया होगा। आप कहोगे कि सर क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दूसरा में भी पहले से आ जाए? तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप A क्रॉस B लिख रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों में सेम एलिमेंट हो जाए। जैसे इसमें एक 6 है तो इसमें भी 6 हो जाए, लेकिन A क्रॉस B में जो हम बाद वाला 6 बोलेंगे वो बोलेंगे कि B सेट से आया हुआ है ना, और पहले वाला जो 6 आया हुआ है वो पहले से आया हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि दूसरा वाला 6 पहले से लिए हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार इस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाइएगा कि A क्रॉस B होता क्या है। क्या बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B एंड A क्रॉस B इज अ सेट। क्या है? एक सेट है, यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट भी पाए जाएंगे। तो लिखा गया है कि इन विच ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे, लेकिन ऑफ A एंड B इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में लिखा जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर वाले रूप में। ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं? इस तरह के A, B, C, D। जैसे आप कोऑर्डिनेट दिखाते हो ना 2,4, तो x में कुछ चलना पड़ता है, 2 y में 4, उस तरह से। एंड इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम A एंड सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम B, क्योंकि हम A क्रॉस B लिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम A क्रॉस B लिख रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई बंदा बोले कि तब सर B क्रॉस A का क्या डिफिनीशन होगा, B क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम कहेंगे कि B क्रॉस A इज ऑल्सो अ सेट इन विच all possible elements in the form of ordered pair and every ordered pair in which first elements comes from set B and second elements comes from set B। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पहले A को लिख दोगे और बाद में B लिख दोगे। ठीक है ना। तो यानी कि हम अगर B क्रॉस A अगर इसी से लिखना चाहें तो पहले B के एलिमेंट को लिखेंगे पहले 1, और ये करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि सेट है, तो 1,2 लिखेंगे, फिर 1,3, 1,7, 1,3 और 1,7, फिर हम 7 से लिखेंगे तो 7,2 और फिर 7,3 और 7,7। तो ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो एक ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बारीकी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि देखो ये एक एलिमेंट है, 1, 2 क्या है? एक एलिमेंट है। 1, 3 क्या है? एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? B क्रॉस A का। तो इसमें ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, मतलब 2 को इधर 1 को इधर नहीं लिख सकते, लेकिन ये पूरा का पूरा 1, 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं और 1, 7 को यहाँ लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको हम उठा के यहाँ 1, 7 की जगह पे लिख देते हैं और इसको 1, 7 की जगह पे लिख देते हैं, तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आने चाहिए, कोई छूटने नहीं चाहिए। वो ऑर्डर्ड में हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो अपने जगह बदलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो एक ब्रैकेट में आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट में, उसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और ये जो कॉमा से सेपरेट होता है उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर वाले आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट B से आएगा और दूसरा एलिमेंट A से आएगा, अगर B क्रॉस A लिखा गया है तो क्या यहाँ पे कोई बच्चा ये बोल सकता है कि क्या A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर होगा? कभी नहीं। A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल। मैंने इन जनरल बोलना है कि ये बराबर नहीं होगा। हाँ, कभी कभी हो भी सकता है। कब हो सकता है? जब दूसरा एलिमेंट माने सेट A के अंदर जो एलिमेंट आए वही सेट B के अंदर एलिमेंट आ जाए। सेट A के अंदर जैसे 2, 3, 6 लिखे हो और सेट B के अंदर भी 2, 3, 6 लिख दो, तब दोनों A क्रॉस B निकालो चाहे B क्रॉस A निकालो, सेम आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में सेम एलिमेंट हो और साथ ही साथ जो इसमें एलिमेंट हो वही इसमें एलिमेंट हो, अदरवाइज
ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसमें कि अगर ऑर्डर हमको ए सेट बी सेट दिया हुआ हो तो जो ए क्रॉस बी आएगा चाहे बी क्रॉस ए आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना। तो इसको प्रिंट कर लीजिए पहले, फिर आगे देखते हैं।